अभी रिसेंटली मैं अपने गांव गया हुआ था, और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं मेरा यही काम है, हॉरर स्टोरीज वगैरह आप सभी को सुनाना। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई स्कैरी इंसिडेंट मुझे पता चले और वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो अभी रिसेंटली जब मैं गांव गया हुआ था तो मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल मिले थे, और वो बगीचे में बैठे हुए थे। जब मैंने उन्हें देखा तब मुझे लगा कि इन्होंने इतनी बड़ी लाइफ देखी है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि हुआ हो। पूछने में क्या जाता है। तो मैं उनके पास गया, मैंने प्यार से पूछा, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ, तो आप बताइए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने कहा बेटा हुआ है, 1985 में हुआ है। मैंने कहा ठीक है। 1985 जी यानी कि आज से लगभग 40 साल पहले। जी 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 अच्छा, आपका गांव कहाँ पर है, कहाँ की बात है ये? जी, मेरा गांव है खलीलाबाद में। ये कहाँ है? ये है यूपी में, गोरखपुर के पास में ही है। ओके ओके भाई, ठीक है। कंटिन्यू। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा 2 मिनट लिया, इधर उधर देखा और बोले बैठ जाओ। खाट थी वहाँ पर, बगीचा था, आम के पेड़ वगैरह, धूप थी। तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया। अब वो तो अपनी गांव की लैंग्वेज में ही बोलेंगे, हमारी गांव गांव की लैंग्वेज में, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है। जी। तो उनका कहना था 1985 में उनकी एक बहन थी, उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, और बदकिस्मती से इनके जो पेरेंट्स थे वो गुजर गए थे, और ये अपने पूरे घर में अकेले ही थे। जो कुछ भी था, प्रॉपर्टी थी, जो कुछ भी था इन्हीं का था, और सिस्टर जो है वो अपने ससुराल में थी। तो वो जो दौर था वो एक अलग दौर था। उस दौर में आजकल अगर हमें किसी की खोज खबर लेनी है तो हमारे पास स्मार्टफोन है, और 2 मिनट लगता है, किसी को भी कॉल करके हम खोज खबर ले सकते हैं। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, या तो चिट्ठी होती थी जिसमें टाइम लगता जी था, बिल्कुल या तो बिल्कुल पर्सनली बिल्कुल। जाके मिल के लेकिन आओ। चिट्ठी लिखने के लिए भी पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। हाँ, उस टाइम ये भी है। एजुकेशन बिल्कुल डाउन थी, तो उस समय कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज़्यादा था। जी। तो अब ये तो अपना रह रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ जो नॉर्मल लाइफ जीता है एक आदमी, वो जी रहे हैं। अचानक से इन्हें लगा यार बहन है, ससुराल में है, इतना टाइम हो गया है, खोज खबर लेनी ज़रूरी है। तकरीबन साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, कुछ खोज खबर नहीं मिली है। तो क्यों ना एक दिन निकाल कर जाते हैं ससुराल में, देखते हैं और देख लेते हैं बहन हमारी ठीक ठाक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें वो कंसिडर करना चाहते थे। तो उन्होंने प्लान बनाया। सर्दी का मौसम था, बहुत कड़ाके की ठंड थी। तो अब सुबह सुबह जब वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता था उस समय, तो बैलगाड़ी का ऑप्शन होता था। जी। ठीक है। उस समय तो साइकिल भी नहीं थी किसी के पास। साइकिल भी मतलब 1990 के बाद ही लोगों के हाथ में आनी शुरू हुई है। उस समय तो बैलगाड़ियाँ ही थी जो थी। जी। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने पहले सोचा कि चलो सुबह सुबह निकलता हूँ, लेकिन अब इशू वहाँ पर ये था कि अब सुबह सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उस समय सुबह बहुत सर्दी रहती थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना 11 बजे निकलते हैं, क्योंकि 11 बजे हम सभी जानते हैं थोड़ी बहुत धूप स्टार्ट हो जाती है आना। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, धूप आ रही है, अपना आराम से, बैलों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी अपना ठीक ठाक कपड़े पहन के निकल जाऊँगा। ठीक है। अब 11 बजे ये अपना जो उस हिसाब से, जो उस टाइम के हिसाब से जो अच्छी कंडीशन होती थी कि भाई बहन के घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा बंठल लिए कि हाँ भाई अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे घर के लग रहे हैं। तो अच्छी तरह तैयारी करने के बाद में ये अपने बैलों को लेकर निकल गए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, धीरे 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 अब बैलगाड़ी की स्पीड मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को बताने की ज़रूरत है, बहुत स्लो होती है, धीरे 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 चलती है। उसके बाद में एक गांव हुआ, फिर 2 गांव हुए। अब प्रॉब्लम क्या थी, आजकल के समय में हमारे पास जीपीएस है, ये है वो, बहुत चीज़ें हैं, हम कहीं खो नहीं सकते अगर हमारे पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन भी नहीं है तो साइन बोर्ड है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। उस समय ऐसा नहीं होता था, खेतों से रास्ते होते हुए जा रहे हैं, कोई कच्चा रास्ता है, कोई पक्का रास्ता है, कहीं रास्ता ही नहीं है, बहुत दिक्कतें होती थी उस समय। तो उन सब चीज़ों में इंसान का माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इनके साथ ऐसा हुआ कि ये 2-3 गलत डायरेक्शन में भी मुड़ गए, और कभी कभार होता है कि थोड़ा गलत गाइडेंस के चक्कर में पड़ गए। तो जो सफ़र इन्हें 3 से 4 घंटे में तय करना था, उस सफ़र को तय करने में इन्हें कम से कम 7 से 8 घंटे लग गए। अभी 11 बजे अब ये निकले हुए थे, मुश्किल से वो बताते हैं 4 से 5 बजे वो वहाँ पहुँचे। अब पूरा दिन निकल गया वहाँ पहुँचते पहुँचते बैलगाड़ी से, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो है जब वो वहाँ पर पहुँचे, गाँव में पहुँचे, अब हम सभी जानते हैं आजकल की पॉपुलेशन कैसी है। आजकल गांव में भी हो गया है कि एक लाइन से अगर घर देखें तो एकदम घर ही घर नज़र आते हैं, एकदम गांव ही गांव बसा हुआ है।
बट उस टाइम 1985 पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम थी। 1985 में आप इतना समझ लीजिए, अब मैं अपना एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा क्योंकि मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन वो जो अंकल हैं वो बता रहे थे कि बेटा उस समय अगर यहाँ एक घर है तो 100 मीटर की रेंज में मुश्किल से ही होता था कि कोई घर होता था, अदरवाइज नहीं होता था। दूर दूर घर होते हाँ, थे दूर लोगों दूर घर होते थे। आजकल तो चिपके चिपके घर हैं, बहुत सारे घर होते हैं। तो उसके बाद में जो है ये बताते हैं हमारे अंकल, ये जो बताते हैं कि बेटा मैं गया वहाँ पर, मैंने जब अपनी बहन के घर पर गया जैसे तैसे, पूरा दिन दिमाग ख़राब करके, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बैल भी प्यासे थे, बैल भी बहुत ज़्यादा भूखे थे, उन्होंने भी भाई दिन भर ट्रैवल किया था। तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि यार घर पे ताला लगा हुआ है, उस समय कोई है नहीं। अब ताला नहीं लगा होगा, कुछ उस टाइम के हिसाब से होगा, बंद होगा, हाँ मतलब कोई नहीं है घर पे, ये हाँ कह कोई सकते नहीं है ना। अब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ जैसे होता है, तो उस समय के हिसाब से घर पे कोई नहीं था, पूरा घर। अब ये देखकर अब भाई क्या करें, घर पे तो कोई है नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब ये वही द्वारे पे है, अब द्वारे मतलब द्वार मीन्स एंट्रेंस पे बैठ गए कि भाई कोई अगर हो सकता है आसपास गया हो सकता है फैमिली मेंबर कोई क्या पता आसपास कोई गया आ हो। जाए। हाँ, आस पड़ोस में गया हो, क्योंकि होता था भाई पहले चले जाते थे लोग। तो वो वहाँ वेट करने लगे। अब भाई 4-5 वैसे ही बज गए थे टाइम। और अब सर्दियों के मौसम में मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि कितनी जल्दी अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, अब टेंशन बढ़ रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ये घर पर नहीं है तो मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। वापस कैसे जाऊँगा, बैल पूरे प्यासे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और रास्ता अंधेरा, कैसे होगा सब कुछ। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ से एक पड़ोसी गुजर रहा था, उसने देखा। अब आजकल के पड़ोसी तो कैसे होते हैं, अब किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई किसी के घर के बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं, उस समय किसी को कोई मतलब उस समय होता था, आज के समय में नहीं है, लेकिन उस समय होता था। तो उस समय एक पड़ोसी जो है, एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। फिर उसके बाद में जो है उसने देखा ये आदमी काफ़ी देर से बैठा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इसको, भाई हमारे पड़ोसी के द्वार पे बैठा है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, कहीं गलत इंटेंशन से। तो उसने देखा भाई दिखने में तो ठीक ठाक है। फिर ये गया, आदमी जो थे वो आए कि भाई कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि जी ये मेरी बहन का ससुराल है, मैं मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये मेरे बैल खड़े हैं। तो उसके बाद में उसने गांव पूछा और बहन का क्या नाम है, बहन का नाम पूछा, तो उन्होंने सारी चीज़ें सही बता दी। अब उन्होंने कहा कि चलो आप एक काम करो, अब कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब ये जो हमारे अंकल थे, इन्होंने सोचा यार अब क्या करूँ, कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। उस समय प्यार व्यवहार बहुत ज़्यादा था, तो पड़ोसी के मेहमान को भी लोग अपने घर में बुला लेते थे। तो उस समय वो गए उनके घर में, वो जो पड़ोसी थे उनके घर में गए। अब इन्होंने हालत देखी घर की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, टूटा सा घर था, छोटा सा एकदम, उसमें फैमिली, 3-4 बच्चे, वाइफ, ये खुद। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे बैल कहाँ खड़े हों, मेरे बैल कहाँ खड़े होंगे, और उसके बाद में जो है मैं कहाँ सोऊंगा, और अब मैं सो गया तो ये बेचारे कहाँ सोएंगे। सर्दी का मौसम वैसा है, अगर ये गर्मी का मौसम होता तो थोड़ा सा इजी होता हाँ है थोड़ा कि इजी, लेकिन सर्दी का बैलों को मौसम बाहर है ना। बांध दिया, खुद भी बाहर सो गए। या वन राइट। उसके बाद में जो है इन्होंने यार मन में सोचा, अब होता है ना हमारे मन में कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, एक इमोशंस रहते हैं हमारे अंदर। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारी इतनी हेल्प करी, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार सम्मान है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट मैं रुक नहीं सकता, मुझे कुछ काम। इन्होंने झूठ बोल दिया है कि भाई फोर्स ना करे रुकने पे। इन्होंने बोला कि हेल्प तो मुझे आपकी चाहिए, बस आप मुझे इतना करो कि आप मुझे एक लालटेन दे दो। उस समय लालटेन बहुत बड़ी बात होती थी, लालटेन भी मोमबत्तियाँ, मतलब लोग जला के चिमनी होती थी पहले, छोटी छोटी बोतल में तेल डाल के। हाँ लालटेन, आप मुझे ना एक लालटेन दे दो, हाँ, ताकि मैं रास्ता आसानी से सफ़र तय कर पाऊँ। मेरे बैल प्यासे हैं, इन्हें थोड़ा सा पानी पिला दो और थोड़ा चारा हो तो खिला दो, ताकि ये मुझे घर तक पहुंचा दे। उसके बाद में जब इन्होंने झूठ बोला, तब उन्होंने भी लगा कि चलो भाई नहीं रुक सकते हैं ये। अब सामने से थोड़ी कि तुम्हारा घर छोटा है कि हम कैसे रुकेंगे, नहीं, जो भी था शुगर कोटिंग करके एकदम से रिस्पेक्ट के साथ में बोला। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद में उनके पास चारा था और पानी था,
बैलों को पिला दिया। अब लालटेन देना में थोड़ा सा क्रिटिकल था, लेकिन चलो बड़ा दिल रखते हुए दे दिया। अब वो सामने अंधेरा रास्ता पूरा एक लालटेन है और चांद की रोशनी है, कच्चा रास्ता जा रहा है। अब इन्हें समझ आ गया कि अब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है सामने, सर्दी भी है, सर्दी भी है। अब इन्होंने उस हिसाब से कपड़े भी, क्योंकि दोपहर में धूप थी तो थोड़े हल्के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन चलो अब जो सामने सिचुएशन क्रिएट हो गई है अब तो होना ही पड़ेगा। अब बैलों को सब कुछ रेडी होने के बाद में ये अपने बैल लेकर निकल गए। धीरे 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 बैल आगे बढ़ रहे हैं। बैलों को भी चारा मिल गया था तो वो भी अपना अच्छे से चल रहे थे। तो उसके बाद में धीरे 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 क्या हुआ, अब समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, रास्ता और अंधेरा होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ ओपन है, ओपन एरिया है, वहाँ तो चांद की रोशनी आ रही है, बट जो पतली जगहें हैं जहाँ कोई सोर्स नहीं है लाइट आने, वहाँ क्या, वहाँ लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस ये अपना भगवान का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ डर लग रहा है, अंधेरा है। तो क्या हुआ, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लगती हैं। तो एक चौराहा आया, पूरा कच्चा एकदम कच्चा। अब उस समय बताते हैं कि बेटा मेरी थोड़ी आइस कमज़ोर थी, मुझे ज़्यादा दूर का ज़्यादा मतलब दिखता नहीं था। यंग एज थी, लेकिन होता ना किसी किसी को भाई नहीं दिखता है, एक अंधेरा भी तो है ना। हाँ अंधेरा भी है और थोड़ा आइस का भी इशू है, तो मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं अपने बैल लेकर आगे बढ़ रहा था, अचानक से मेरे बैल अजीब आवाज़ निकालने लगे, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी एकदम। 1 मिनट के लिए लगा कि यार ये क्या हो रहा है, कहीं बैलों को कोई तकलीफ, कहीं कुछ। तो वो बहुत आगे जाने से ही मना करने लगे, ऐसे जो होता है साउंड, नहीं जाना, स्कैरी साउंड, इधर उधर जाने लगे। लेकिन भाई हाथ में थोड़ी छड़ी थी तो कंट्रोल करना था, भाई क्या हो गया, थोड़ा जो भी होश जो भी बोलते हैं जो भी था उन्होंने संभाला। उसके बाद में ये आगे ही ना बढ़े और इन्हें खुद नजर ना आए कि आगे क्या है, जो ऐसे डर रहे हैं। तो ये जो है ये उतरे, बैल आगे बढ़ नहीं रही, उन्हें कुछ दिखाई नहीं। हाँ, अब बैल आगे बढ़ नहीं रही है, अब ये बैठे हुए हैं, लालटेन हाथ में है, उसी की रोशनी का सहारा है। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इन्हें लगा कि कहीं रास्ते पे ऐसा कुछ तो नहीं है जो इन्हें नज़र आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी आइस कमज़ोर है, भाई इनकी आइस तो अच्छी होंगी। तो ये उतर गए लालटेन लेकर। अब लालटेन की रोशनी में ये आगे बढ़े, तो इन्हें नज़र आया कोई बैठा हुआ है। अच्छा, कोई फीमेल थी चौराहे के पास, चौराहे के बीच में बैठी हुई थी। घूंघट लंबा था, घूंघट लंबा था। अब बैठी हुई है और ये लालटेन की रोशनी में उसको देख रहे हैं। अब उस समय औरतों का घर से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी बात होती थी, ज़्यादा औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वी आर इंडियंस, वी नो ऑल थिंग्स, ठीक है। तो उस समय भाई रात के इतने बजे, क्योंकि अब रात में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी रात नहीं हुई थी, 7-8 थे, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा रात थी। क्योंकि आज भी आप गाँव में चले जाओगे ना, 8-9 बजे आपको पूरा एकदम, भाई 9 बजे ना सन्नाटा हो जाता बस गाँव में। बस अब उस समय के हिसाब से 1985 में, पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, 1985 में जब खेत खलियान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था, बीच चौराहे पे, कच्चे चौराहे पे एक फीमेल बैठी हुई है, लंबा कोपट। उसके बाद में अब इनको थोड़ा सा डर लगने लगा कि भाई क्या है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो बहन जी आप कौन है, वो जवाब ही ना दे। तो उसके बाद में जो है ना थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा और ज़्यादा स्कैरी भी है। आगे से कुछ जवाब आया? जवाब नहीं है, उन्हें अपने पैरों के पास कुछ गीला गीला महसूस हुआ। ओह, कुछ गीला गीला ऐसा। उस टाइम चप्पल भी मतलब बहुत कम ही लोग पहन पाते थे, तो चप्पल इन्होंने पहनी हुई थी जो नॉर्मल होती है उस समय के हिसाब से। चप्पल में गीला गीला लगने लग गया। इन्होंने देखा ये क्या है, पीछे मुड़कर देखा, बैलों ने पेशाब कर दिया था डर के मारे। ओह, दोनों बैलों ने पेशाब कर दिया था, और वही पेशाब यूं करता हुआ रास्ता बनाता हुआ इनके पैर के पास आ गया। एक चीज और होती है, जो भी जानवर होते हैं ना, इनके सेंसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं भाई। अगर कोई भी एनिमल बिना किसी वजह के डर रहा है किसी भी अंधेरी जगह में जाने से या किसी भी सुनसान प्लेस पे जाने से, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वहाँ कोई इविल एंटिटी है। वो सेंस कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि
उनके सेंसेस बहुत अच्छे हैं और उनकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर होती है। और मेन गायों की, डॉग्स की, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होती है, वफादार होते हैं। और डॉग्स और गाय तो हमारे सबसे ज़्यादा बढ़िया ही हैं, हमारे करीबी हैं। तो उन दोनों बैलों ने पेशाब कर दिए और उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा कि जब ये मेरे बैलों ने पेशाब कर दिए, उन दोनों बैलों की आंखें गेंद जैसी बड़ी बड़ी, एकदम जैसे हम होते ना अचानक से शॉक, आंखें एकदम खुल जाती, बाहर आ जाती है। एकदम ऐसे फटी की फटी। और ऐसे दोनों एकदम स्टैचू, जो शरीर में जान ही नहीं है, एकदम यूं देख रहे हैं। और उनकी नजर चौराहे पे उसी एंटिटी पर है। जी। अब बैलों की ऐसी हालत, अब क्या बताएं, इनके भी टांग कांपने लगे। अब इस समय किसी की बहादुरी, किसी का करेज कुछ काम नहीं आता, ठीक है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि भाई अब क्या है, ये डर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी बात है। ये तुरंत भाग कर गए, बैलगाड़ी पर बैठे, दूसरे रास्ते पर मोड़ने की कोशिश करी, बैल आगे बढ़ ही नहीं रहे, दूसरे रास्ते पे भी नहीं बढ़ रहे। तो भाई उन्होंने सोचा कि रास्ता चेंज करते हैं। वो जो एंटिटी थी, या फिर वो कहूँ वो लेडीज थी, वो वहीं पर बैठी थी चौराहे पर। हाँ, वो उस समय तो उसी चौराहे पर बैठी हुई थी। लेकिन जब ये जो अंकल जी थे, इन्होंने पीछे मूव किया तो बैलों की हालत तो वैसे ही खराब हो रखी थी। तो उसके बाद जब उन्होंने कोशिश करी वापस बैलों पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर वहां से रास्ता चेंज करने की, तो बैल उस कंडीशन में थे नहीं कि वो चल पाए। वो काइंड ऑफ पॉजेस हो गए थे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, डर के मारे उन्होंने यूरिनेट कर दिया था। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी हो रही थी। वो बार बार चिल्लाकर, थोड़ा सा छड़ी मारकर, थोड़ा सा चिल्ला कर कि चलो रास्ता चेंज करो, ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। बट वो बैल कोई जवाब नहीं दे रहे थे। बट सडनली वो जो एंटिटी थी वो गायब हो गई। अच्छा। अचानक से, जैसे आंखों के सामने से कोई वीडियो इफेक्ट होता है ना कि गायब हो गया वीडियोस में, वैसे ही गायब हो गई, एक हवा के झोंके की तरह, एकदम हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। उसके बाद वो जो बैल थे दोनों, वो दोनों पागल से हो गए। वो दोनों इतने डर गए थे बैल, अचानक से उनके शरीर में मूवमेंट आई और वो दोनों कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से अंकल ने उन्हें कंट्रोल किया, शांत किया, और वहां से रास्ता चेंज करके, क्योंकि उस चौराहा पे तो जाना ही नहीं था, बहुत डरे हुए थे, बैलों की भी हिम्मत नहीं थी कि उस चौराहे से होके जाए। तो वहां से तो वापस आए वो। उनको नहीं पता था वो दूसरा रास्ता कहाँ जाता है। लेकिन अब इंसान ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, यही कर सकता है, बैलों से रास्ता चेंज करवाकर बैलगाड़ी दूसरे डायरेक्शन में आने लगी। अब वो जो बैलगाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ी, 1-8 किलोमीटर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो बैल थे उनकी पावर और ज़्यादा लग रही थी। जैसे एक जना बैठा हुआ, एक पर्सन बैठा हुआ है तो बैलों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट ढेर सारे अगर बैठ जाए तो बैलों को तकलीफ होती है खींचने में। तो वैसा ही बैलों के साथ होने लगा। यानी कि बैलों को लग रहा है कि वेट, हाँ, वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में वो जो अंकल थे, इन्होंने ध्यान दिया कि बैलों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, खींचने में ही आंसू निकल जा रहे हैं, रो रहे हैं। फिर जैसे तैसे खींचते खींचते बस आंसू निकले जा रहे हैं बैलों की आंखों से, और अंकल की भी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, डरे हुए हैं, ट्रॉमा हो चुका है पूरा, मेंटली अनस्टेबल पूरे हो चुके हैं। लेकिन जैसे तैसे शांति रख के भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। और तभी अचानक से पीछे से किसी ने, ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से चाटा मारा, यहीं पर गर्दन पर, यहाँ गर्दन पर मारा चाटा एकदम, पटाख से उनको लगा। और पीछे वो ऐसे डर के एकदम स्केयर करके कि क्या है पीछे, पीछे कोई है नहीं। यूं किया और यूं देखा, सामने वो एंटिटी चलते हुए कहीं और जा रही थी। कि सामने से चल के निकली है। हाँ, अब पड़ा पीछे से, हाँ। यूं देखा, अब यूं फिर करा तो एंटिटी सामने थी। और जैसे ही वो एंटिटी वहां से सामने से जाती हुई नजर आई, तो बैल जो थे ना, फिर से उन्होंने यूरिनेट कर दिया डर के मारे। और जब तक वो वहां से बहुत दूर नहीं चली गई ना, थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर किया सीधे रास्ते से जाते हुए, ज़्यादा नहीं, 500 मीटर की, और अचानक से गैप हो गई। उसके बाद में बैल शांत हुए। और
उसके बाद में आगे का जो रास्ता था ना वो तय किया गया। सुबह जब पहुँचे अपने घर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, ट्रॉमा एकदम था। बैल बीमार पड़ गए थे, दोनों बैल बीमार पड़ गए थे। फिर एक वहाँ डॉक्टर जो भी उस टाइम के थे बुलवाया। उन्होंने कहा कि भाई बैलों की तो हालत ख़राब है, अंजर पंजर अंदर से ढीले हो रखे हैं, इन्होंने ऐसा क्या देख लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने जो भी था बताया उस हिसाब से। लेकिन उस समय ये बंदे जितने भी लोग होते थे, आजकल अगर आप किसी डॉक्टर से बोलोगे तो वो बोलेगा विश्वास ही नहीं हाँ, करेगा। वो विश्वास नहीं करेगा। बट उस टाइम ऐसा था कि बिलीव था लोगों का। तो उस डॉक्टर ने भी चलो ठीक है, जो भी हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह जो बेसिक चीज़ थी वो करी। उसके बाद में ये जो अंकल थे, इनके यहाँ पूरा हाथ का निशान छापा पड़ गया था लाल। जब पड़ता ना पाटे से एकदम आवाज़ आती है, तो वो एकदम मार्क्स पड़ गए थे प्रूफ की दिखाने के लिए, देखो भाई यहाँ लगा। हाँ, प्रूफ। तो उसके बाद में उसका भी ट्रीटमेंट चला। वो बताते हैं कि कम से कम नहीं तो साल भर उन्होंने मेडिसिन खाई हैं उसके लिए, थप्पड़ के लिए। थप्पड़ के लिए। और उसके बाद में साल भर बाद वो मार्क्स जो है वो गायब हुए। अब इतना ये स्किन था भाई। कुछ पता लगा या फिर आपके हिसाब से क्या चीज़ थी वो? देखिए, अब मेन प्रॉब्लम ये होती है ना, उस समय का जो समय था वो अलग दुनिया थी, अलग दौर था। अब अगर कोई एंटिटी होती है, वो जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है ना, जितनी ज़्यादा गुस्सैल होती है, वो उतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। मैं भी एग्री करता हूँ। तो ये चीज़ें होती है, मान लीजिए कोई मर गया, ठीक है, कोई मर गया। अब मरने के बाद में वो पूरी दुनिया देख सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता, गिने चुने लोग दिखते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है, उसे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, यार मेरे को कोई क्यों नहीं दिख पा रहा है, मैं किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन होती है, दिमाग खराब होता है, इंसान धीरे धीरे साइको बनता जाता है। फिर वो एंटिटीज लोगों को परेशान करती है। इस केस में मुझे नहीं पता वो एंटिटी क्या थी क्या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो एंटिटी उनका जो है सिर्फ परेशान करने के लिए उनके साथ बैठी होगी। तभी बैलों को वेट ज़्यादा लग रहा था। और उसके बाद में जब उसे लगा कि चलो अब यहाँ से कहीं और चलते हैं, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करके चली गई। अब वो एंटिटी हो सकता है, पहले के टाइम पर फीमेल्स के अगेंस्ट बहुत चीज़ें होती थी, एक्सप्लॉइट होता था, चाहे वो डाउरी हो गया, चाहे वो बच्चे के लिए हो गया, या अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है पास्ट कैसा रहा है फीमेल्स को लेकर हमारे कंट्री में। तो एग्री भाई। जिंदा जला दिया, ऐसी चीज़ें बहुत। अब तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, गांव के आसपास कुछ हुआ होगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, वो भटक रही होगी। अब बुरी किस्मत, हमारे अंकल जी फंस गए। तो जो था यही था। बाकी भाई एक चीज़ है जो मैं भी कहूँगा कि अगर हमें असलियत में जानना है, रियल किस्से, रियल इंसिडेंट्स, तो हम ना अपने घर में या आस पड़ोस में कोई भी बड़ा होता है ना, बूढ़ा, बिल्कुल, ये 70-80 साल हो गए, उनसे भाई बात करो, बिल्कुल कंफर्म कुछ ना कुछ तो वो बताएंगे। हाँ, अब मेन बात ऐसी है ना, वी आर लिविंग इन 2025, ठीक है, आ ही गया है, कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है जब ये शूट हो रहा है। हो सकता है कुछ काफ़ी लोग जो है 25 में देख रहे हो। तो अब क्या है ना, आज की चीज़ें अलग है, उस टाइम की चीज़ें अलग थी। उस टाइम क्या होता था ना, उस टाइम एंटिटीज़ के पास खुली जगह रहती थी, कहीं भी रह रही हैं, कहीं भी कुछ है, खेत खलियाना, पेड़ पौधे, कहीं भी रह रही हैं। बट आजकल के टाइम में नहीं होता ऐसा। और उस समय जो है, एक मेन रीज़न ये था ना कि उस समय डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती थी, मौतें बहुत ज़्यादा होती थी उस समय। किसी को कुछ भी छोटा सा हेल्थ इशू हो गया, सीरियस डेथ हो जाती थी, क्योंकि इलाज नहीं हो पाता, इलाज ही नहीं, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है, लोग मर रहे। किसी को सांप ने काट लिया, पॉइजनस था, मर गया, घरेलू उपचार चल रहे हैं लोगों के। हाँ, घरेलू उपचार चल रहे हैं। चीजें दूसरी मेन चीजें थी, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, दबंगई कितनी चलती थी, बहुत ज्यादा। यूपी और बिहार में ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी कितनी जगह है, लोगों को मार के दफना देते थे, कुएं में फेंक देते थे, कितनी ऐसी चीजें होती थी। और जब ऐसे लोग मरेंगे, ऐसे लोगों की मौत होगी, तो उनकी जो स्पिरिट्स होंगी वो कितनी ज्यादा ईवल होंगी। किसी औरत को अगर आपने जिंदा जला दिया दहेज के लिए, तो जब वो मरेगी तो उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल, उसके अंदर का जो एंगर होगा, उसके अंदर की जो रेंज होगी, वो किस लेवल की होगी। तो यही चीजें थी।
उस समय और आज के समय ये इसलिए कम देखने को मिलता है कि क्योंकि लॉ है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत डेवलप हो गई हैं चीज़ें, बट कहीं ना कहीं गांव में अभी ये भी चीज़ें है। बाकी भाई इनिशियली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यही कहूँगा कि बस आप सोच के देखो, रात को सर्दी है, आप अकेले हो, आप बैल पर बैठ के जा रहे हो और आपके सामने कोई ऐसी एंटिटी आ जाए, तो आप क्या करोगे? सोच कर ही हालत खराब हो जाएगी फिर। सोच कर ही। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं रात में सपना ना आए क्योंकि हम बात भाई। कर रहे हैं इतने। चलिए भाई, और एक काम करते हैं। और ये फैक्ट ये भी है कि वो एंटिटी आज भी इसी यहीं हो सकती है, उसी जगह हो हाँ, हो सकती है, सकता उस है इलाके में हो सकती है। हाँ, तो ये बिल्कुल भी एक भाई, फैक्ट है। काफी सारे चांसेस हैं कि हाँ, 100 होता सालों क्या है ना तक, कि देखो, 200 जब तक साल मुक्ति ना मिले, जब तक उनका इलाज ना किया जाए, या बिल्कुल जो भी बिल्कुल। प्रोसेस होता है वो ना किया जाए, तब तक तो वही है ना, हाँ हाँ, किसी न किसी रूप में होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बाकी भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को। बिल्कुल। आप मुझे ना बता रहे थे कि आपके पास ना कोई ऐसा इंसिडेंट आया है जो ना आपने कहीं शेयर नहीं किया है अब तक, और आपका ये कहना था कि वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको जितने भी इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ कहीं भी इंटरनेट पे नहीं है, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो ऑडियंस से मैं कहूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा माइंड को उस हिसाब से रेडी करके रखिएगा, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक गांव है। अब वहाँ से मुझे कॉल आई थी। अब प्रॉब्लम ये होती है ना, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो हम प्योर हिंदी बोल रहे हैं, ये प्योर हिंदी भी नहीं है, ये मतलब प्योर हिंदी तो कुछ और ही होगा, उसका भी कुछ अलग ही लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो सिंपली हाँ, हम but समझ पा रहे हैं अभी। जो हम दिल्ली की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी हम प्योरली बोल रहे हैं, बट वो लैंग्वेज अलग थी। लैंग्वेज का बहुत इशू है। बोली कह सकते हैं, हाँ, जो तो हमारी बोली है। उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया था, तो उनके बचपन का इंसिडेंट था। अब मैं वही इंसिडेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसा उन्होंने बताया अपनी लैंग्वेज में। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, ये जो नाम अब बहुत पहले का इंसिडेंट है, कॉल भी बहुत पहले आई थी, तो नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी टू से, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, नाम मैं रख लेता हूँ, नॉर्मली रख लेते, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं, तो संतोष नाम रख लेते हैं, ठीक है। संतोष नाम रख लेते हैं। तो संतोष जी बताते हैं कि बचपन में उनके विलेज में एक लोकल फेस्टिवल था, और उस फेस्टिवल के लिए ये लोग डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे ताकि कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करवा पाए गांव के लिए। छोटे मोटे जो स्तर पर होती हैं, लेवल पर, उन चीज़ों को लिए पैसे चाहिए थे, तो डोनेशन कलेक्ट करना था। अब संतोष और उनके 4 दोस्त थे। अब वो 5 हो गए, 4 दोस्त और वो एक संतोष। तो 5 जो थे, सबकी उम्र 15, 12, 16, जो बच्चों की एज होती है वैसी। संतोष की उम्र थी जी उस समय, पता नहीं, अब इतना डीपली मुझे याद नहीं, 14-15 साल की रही होगी। अब संतोष जी जो है अपने दोस्तों के साथ में सुबह के वक्त में, यही 9-10 बजे के करीब जो है, डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे। अब एक घर गए, किसी ने 10-20 दिए, 50 दिए, 100 दिए, ऐसा ही चल रहा था, एक एक करके घरों में गए। अब दोपहर हो गई। अब दिमाग खराब हो रहा है कि अभी तक तो मुश्किल से हमने 15 घर कवर किए, गांव में कम से कम नहीं 400 घर हैं। 400 घर। अब दिन भर में कैसे होगा, दिन भर में पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा। जो काम जो है 3-4 दिन में हो जाना चाहिए, उसको हफ्ता 10 दिन लगेगा, फेस्टिवल आ रहा है, नज़दीक है। तो अब इन्होंने प्लान बनाया, क्यों ना एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, मैं उस एरिया में जाता हूँ, तुम उस एरिया में जाओ, तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने जो है प्लान किया कि आप जो है, हम सभी जो है इस एरिया में जाके अपना अपना एरिया डिसाइड कर लो, सारे जितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में हम बगीचे में मिलेंगे। गांव का कोई बगीचा रहा होगा, एक होता ना प्लेस होता है कि भाई वहाँ मिलेंगे। अब फ़ोन वगैरह तो है नहीं, हाँ भाई तू कहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, आ जाओ। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने यही फैसला किया। अब कुछ दोस्त अपने एरिया में चले गए कि भाई ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। और ये जो संतोष जो है, ये आउटर एरिया में गए, गांव की जहाँ शुरुआत होती है, जहाँ से गांव शुरू हो जाता है बाहरी हिस्से में, तो वहाँ गए। वहाँ इन्होंने धीरे धीरे सबसे कलेक्ट करना शुरू किया। अब दोपहर तो वैसे ही इन दोस्तों ने कर लिया था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। अब संतोष ने भी शाम तक 5 बजे तक सारे जो घर थे वहाँ से पैसे डोनेशन ले लिए थे। अब 6 बजे इनको
मिलना था बगीचे में। ठीक है, सारा हिसाब हिसाब करना था कि क्या हुआ क्या नहीं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये जा रहे थे वापस बगीचे के पास तो इन्होंने देखा कि खेत में एक घर बना हुआ था। वो घर काफ़ी लग रहा था कि भाई किसी गरीब का ही है। तो उन्होंने सोचा कि इतने घर हो गए तो भाई कुछ नहीं तो 5-10 यहाँ से भी मिल जाएगा, है ना, कुछ तो मिलेगा। हाँ, पर वैसे अच्छा भी नहीं लगता पूरे गांव से हम मांगे एक घर हम छोड़ दे, तो काफ़ी अजीब लगता है ना। हाँ, किसी की मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, कम से कम ये तो ना हो कि बाद में बंदा बोले कि भाई तुम हमारे घर तो नहीं आए, हमारे घर तो आए नहीं आप। हाँ, इंसल्ट टाइप की होती है ना। अब ये सोचे कि भाई हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो भाई आए नहीं, तो ये भी जो है उस टाइम जो है चले गए जी। अब ये घर के पास गए, खेत में बना हुआ था, आसपास कोई घर नहीं और बॉर्डर पे लगता था। तो ये गए, देखा इन्होंने उस दरवाज़ा थोड़ा सा मतलब ये था कि बंद नहीं था, हल्का सा खुला ही हुआ था, कच्चा मकान था, ठीक है। अब जो है ये गए वहाँ दरवाजे के पास में, अब ऐसा तो है नहीं दरवाज़ा किसी का खुला तो तुम अंदर घुस जाओगे, बिल्कुल नहीं। आवाज़ लगाई, काका चाचा जो भी था, आवाज़ लगाई, कोई आए ना बाहर, कोई आए ना बाहर। अब उस समय 5 वैसे ही बज गए थे, 5:30 बजे गांव में पूरा हो जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इतना मतलब भयानक वाला नहीं होगा, लेकिन डिम चीज़ें हो जाती हैं कि भाई थोड़ी चीज़ें डिम हो गई हैं। अब वो आवाज़ लगा रहे हैं, अंदर से कोई नहीं जवाब दे रहा। अब इन्होंने सोचा कि भाई चलो ठीक है चलता हूँ, यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये जब ना पीछे मुड़े वापस में, तब इन्हें सांस लेने की आवाज़ आई, काफ़ी हैवीली ब्रीथिंग, अच्छा। ऐसी टाइप की आवाज़ आई। अब ये यूँ पीछे मुड़कर देखा इन्होंने, तो वो जो दरवाज़ा खुला हुआ था कुछ सेंटीमीटर का गैप था, वहाँ से यूँ ऐसे एक फेस था, आंखें बाहर, बस आंखें नज़र आ रही थी, वो पूरी रेड थी, पूरी रेड आइस। अच्छा। और वो हैवीली ब्रीथ कर रही थी, ऐसे ऐसे हैवीली ब्रीथ कर रही थी। और ये उसको देख के स्टक हो गए वहीं पर, शॉक्ड, ट्रॉमा। तो भाई अचानक, अब उम्र भी कम थी उस समय, ये सारी चीज़ें देखने के बाद बच्चे हैंडल नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो ये देख रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा कदम बढ़ाए, काका क्या हुआ, सब ठीक, थोड़ा पूछने के लिए। जैसे ही दरवाजे के पास के इतनी भयानक बदबू मारी है, इतनी भयानक बदबू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो बदबू थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा ऑडियंस को भी मैं कहूँगा प्लीज़ थोड़ा सा माइंड को उस तरह कंट्रोल और संभाल के रखिएगा। वो स्मेल इतनी भयानक थी कि इन्होंने उल्टी कर दी वहाँ पर, और वो भी 2 बार, जो बार ऐसे उल्टी मारी 2 बार। समझ सकता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल, मतलब बहुत गंदी स्मेल थी वो। अब वो आंखें उन्हें अभी भी देख रही हैं, ऐसे हैवीली ब्रीथ कर रही हैं और देख रही हैं। ये भागो यहाँ से, कुछ गड़बड़, मैं हैंडल नहीं कर सकता, किसी बड़े को बुलाओ। ये भागे, खेत में था घर, खेत से निकलकर कच्चे सड़क पर, वहाँ से एक साइकिल आ रही थी, साइकिल पे एक आदमी था, और ये भागते भागते उसी साइकिल से भिड़ गए। अब भिड़ते ही ज़मीन पर धड़ाम से गिरे। अब उस समय गांव के बच्चे, मतलब अपने बच्चे, गांव का कोई भी मेंबर, लेकिन अगर अपने गांव का बच्चा है तो वो हमारा बच्चा है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बाबू, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो, कुछ है दिक्कत, गड़बड़ मुड़बड़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बाबा वहाँ कोई है, बाबा वहाँ कोई है, बाबा वहाँ कोई है। वो मुंह से ही नहीं निकल रहा क्या है, क्या बाबा वहाँ कोई है, बाबा वहाँ कोई। रुक जा बेटा, तसल्ली रख, मैं हूँ ना, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ, शांति रख, बाबा वहाँ कोई है, बाबा वहाँ कोई है, रुक जाओ। गांव से और भी बंदे आ जा रहे थे, उन्होंने जो साइकिल वाले अंकल थे 3-4 जनों को रोका, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अब बाबा यहाँ जा रहे हैं, बाबा वहाँ जा रहे हैं, रुको ज़रा, ये बच्चे कुछ देखा है गलत, चलो इसके साथ में चलते हैं, ठीक है, चलो भाई। बाबा बाबा मैं नहीं जा सकता। अरे बेटा चलोगे, बताओ क्या दिक्कत है, तभी तो, ऐसे थोड़ी कि यहाँ किसी घर पे चले जाएंगे। तो बाबा चलो फिर क्या करें, गए 5 जने बड़े बड़े, ये अकेले फ्रंट पे। ये बोले मैं दरवाजे के पास नहीं जाऊँगा, दरवाजे के पास नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया, ठीक है आप जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, यहाँ मैंने
ऐसा ऐसा देखा है, आंखें दिख रही थी, बदबू बहुत भयानक, ठीक है। वो सभी दरवाजे के पास पहुंच, उनको भी वही गंदी भयानक बदबू, उनको भी। सब ने अपना कोई गमछा, कोई रुमाल, कोई कपड़ा नाक पे रखा। मुझे तो बताने में भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। दरवाज़ा खुला, पूरी फैमिली डेड पड़ी हुई थी, पूरी फैमिली डेड पड़ी हुई थी। और फिर से बता रहा हूँ, माइंड को थोड़ा सा उस हिसाब से कंट्रोल कर लेना। सड़ गई थी लाशें, बड़े बड़े चूहों ने खा लग, चूहे खा रहे थे। चूहे जो हम तो बोलते हैं ना, घर में कोई छोटा सा चूहा घूम रहा है, हमारे यूपी बिहार में उसको बोलते हैं मूस, बड़ा जो होता है, मूस खूस। वो इतने बड़े बड़े, कच्चा घर था, दीवारें खोद के आ गए थे। और लड़की थी छोटी सी, उसकी बॉडी खा रहे हैं। वाइफ पड़ी हुई है, उसकी बॉडी खा रहे हैं। घर का जो मुखिया था, उसकी बॉडी भी सड़ गई थी, उसकी बॉडी भी खा रहे हैं। किसी की आंतें निकली हुई हैं, अरे यार, किसी की आंख निकली हुई, आंख में घुसा हुआ है चूहा। बहुत हॉरेबल था। उन 5 जो बड़े लोग थे, बच्चे तो मतलब जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, संतोष, एकदम आधे जने तो इतना बेहोश होने को आ गए। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया, ठीक है, पुलिस को कॉल किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, पॉइजन खा लिया था पूरे परिवार ने। और भाई वो जो आदमी जिसकी आग दिख रही थी, उसी की वो यही चीज़ है, अभी इसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा। तो पॉइजन खा लिया था। पॉइजन, पूरी फैमिली अब गरीब थी, फाइनेंशियली बहुत गरीब थी। तो उस समय होता था ऐसा, किसान सुसाइड कर लेते थे, आज भी कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। उस समय भी उन पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस वाले आए, सब कुछ बॉडी वगैरह लेकर जा रहे हैं। अब संतोष बाहर खड़े हैं। अब बात चल रही है लोगों के बीच में कि 2 दिन से मरे हुए थे वो लोग, 2 दिन पहले ही मर गए थे। पूरी फैमिली 2 दिन से मर गई थी और लाश वाश सड़ना शुरू हो गई थी। वो तो थोड़ा इलाके के आउटसाइड था, खेत में बना हुआ घर, इसलिए स्मेल नहीं आई किसी को। तो उसके बाद में जब वो बॉडीज को लेकर जा रहे थे, तो वो जो मुखिया की बॉडी थी, फेस, जब फेस देखा संतोष ने, वो रेड आइस उन्हीं की थी। यानी कि वो जिंदा थे जब संतोष ने देखा। वो 2 दिन पहले ही मर चुके थे। अब वो आंखें कैसे नजर आ रही थी, वो स्पिरिट थी वो क्या हाफ थी? कैसे रहे थे, वो सांस कैसे ले रहे थे, यही चीज। अब पुलिस वाले तो सुसाइड है, मास सुसाइड है, डेड बॉडीज लेके चले गए, ठीक है। लेकिन मन में ट्रॉमा बैठ गया कि अगर चलो 2 दिन पहले ये सब मर गए हैं, तो मैंने आंखें क्या किसकी देखा? देखी, हाँ, कौन थी, किसकी आंखें थी? और आंखें तो उसी घर के मुखिया की थी, लेकिन मुखिया तो 2 दिन पहले मर गया, तो मैंने कैसे देख लिया? हैविली ब्रीथ कैसे कर रहा था? तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। आप सोचो ना यार कि मतलब मैं रिपीट करने में मेरे को वो आ रहा है कि मेरे को तो, मैं भाई, जब मैं ये चीज़ मैं किसी को मैंने नहीं बताई, मैं मन में रखता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन जब भी मैं नरेट करता हूँ ये इंसिडेंट, तो एक बार के लिए मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। फूल मारने जैसा होता ना, कि उल्टी जैसा मन होता है कि हम तो जब यहाँ बैठे बैठे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा देखा होगा, जो वहाँ पे होंगे, जस्ट इमेजिन कि उनके भाई लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लोगों ने खाने का मन नहीं किया होगा, लोगों का नींद उड़ गई होगी। ओम नमः शिवाय। चलिए इंसिडेंट को भाई यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई सच में ये जो स्टोरी थी, ये जो इंसिडेंट था, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और अगर हमारे सामने ये चीज़ हो तो मुझे लगता है हमारा भी शायद सेम ही रिएक्शन होगा जो कि संतोष का था। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मुझे याद आई, सिमिलर ना, या सिमिलर तो नहीं कहूँगा, बट एक ऐसी ही एक चीज़ ना, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज़ है, घोस्ट स्टोरी। अच्छा उसमें एक स्टोरी शेयर की गई है, जो कि एक अम्मा होती है, अच्छा, वो बीमार होती है, उनके पास नर्स जाती है घर पे,
उनकी देखभाल के लिए, दवाइयाँ देने के लिए। तो जाती है, पूरी रात उनके साथ बिताती है, उनको दवाइयाँ देती है, सब कुछ देती है। फिर एकदम से कुछ आवाज़ आती है। उसके बाद वो कुछ ऐसा होता है कि उसको किचन जाना होता है। अच्छा। किचन में जाती है, किचन में एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है तो दादी अम्मा नीचे लेटी है वो और वो डैड है। फिर वो सोचती है मैं तो अभी उनको छोड़ के आई हूँ बेडरूम में। और बाद में उनको पता लगता है जब वो पुलिस को बुलाती है ये सब, कि ये तो 3 या 4 दिन हो गए इनको। तो मैं पूरी रात तो किसके साथ थी, किसके साथ मैं किसकी देखभाल कर रही थी, किसको दवाइयाँ दी, किससे मैं बात कर रही थी, सब कुछ। तो भाई इतना नॉर्मली चलता है। सिमिलर इस इंसिडेंट में हुआ। और मैंने ऐसा सुना है जो मूवीज़ होती हैं या जो भी क्या कहते हैं वेब सीरीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। और सेम आपका जो इंसिडेंट है वो तो रियल है वो ऑब्वियसली। तो रियल ही है। जी भाई। भाई इसी के बाद ना मैं चाहूँगा कि अभी हम ना थोड़ा सा चेंज लाएं। मैं ज़्यादा नहीं, आपकी 2 स्टोरीज और आपसे सुनना चाहूँगा, 2 रियल इंसिडेंट, सॉरी 2 रियल इंसिडेंट आपसे और सुनना चाहूँगा। स्पेसिफिकली एक तो ट्रक ड्राइवर के बारे में भाई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स के पास में ना बहुत सारे इंसिडेंट्स होते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ देखा होता है। बिल्कुल 100% श्योर। और इसके बाद भाई अगर पॉसिबल हो, खबीज़ के बारे में मैंने बहुत सुना है बट कवर नहीं किया है कभी कोई इंसिडेंट। तो अगर खबीज़ के बारे में हो पाए तो चलो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रक ड्राइवर से। जी भाई। अब ट्रक ड्राइवर जैसा आपने बताया, अब ये प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि इनकी एक अलग ज़िंदगी होती है, एक अलग दुनिया होती है ट्रक ड्राइवर्स की। आई मीन अब हम नॉर्मल पीपल्स हैं, ठीक है। आप सुबह उठे, रूटीन आपका क्या है, आपने खाना खाया, आप अपने वर्क प्लेस पर गए, आपने काम किया, शाम को आप रिटर्न आ गए, ठीक है। बट ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि उनका घर उनका ट्रक ही होता है। साल भर 2 साल घर जाना ही नहीं होता, ट्रक में ही है, ट्रक में ही खाना बना रहे हैं, ट्रक में ही खा रहे हैं। तो इसी दौरान कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैं इस इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, कभी कभार सफ़र के दौरान या कभी कभार बीच रास्ते में जब ट्रक रुका हुआ होता है, वो खाना खा रहे होते हैं, तो ऐसे स्कैरी इंसिडेंट होते हैं। तो इतना टाइम मुझे हो गया है, तो एक स्कैरी इंसिडेंट है मेरे पास, वो उत्तराखंड का है। अब उत्तराखंड में मेरा एक दोस्त है, वो गढ़वाली है, पौड़ी उस एक पौड़ी। जगह है, ठीक है, वहाँ हरिद्वार पौड़ी। हाँ हाँ वहाँ जगह है। तो मेरा दोस्त है, उसके मामा की ये आप बीती है। तो अब मैं नाम यूज़ नहीं करूँगा, राइट, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको इंसिडेंट में आगे पता चल जाएगा। नाम डिस्क्लोज नहीं कर हाँ रहा। नाम डिस्क्लोज दोस्त नहीं करना। आपका इतना पता है। हाँ दोस्त है मेरा, और उसके मामा का नाम भी मैं रियल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेसी है, और आगे चल के आप खुद समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, इंसिडेंट में आगे बढ़ते बढ़ते। इसलिए नाम हम अनुज रख लेते हैं, ठीक है। अब अनुज जी जो है, अनुज जी एक बार जो है एक डिलीवरी करके आ रहे थे दिल्ली से, और उस काम के उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले थे। सामान उन्होंने डिलीवर कर दिया था, जिससे पैसे लेने थे वहाँ से पैसे ले लिए। ये हम ट्रक डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हाँ ट्रक डिलीवरी होने के बाद रिटर्न की बात कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर वो डिलीवरी कर चुके हैं सामान की, रिटर्न कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में एंटर हुए। अब इन्हें शौक था थोड़ा ड्रिंक का और नॉनवेज का, कि भाई कुछ अच्छा हुआ है, कुछ रिलैक्स करना है, जिसको बोलते हैं भाई आजकल आराम करना है। तो भाई मेहनत बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा ना एंजॉय करते हैं। तो इनके मन में आया पेमेंट तो मिल चुकी है, क्यों ना बढ़िया से कुछ नॉनवेज पकाया जाए और खाया जाए और थोड़ा सा ड्रिंक किया जाए, ठीक है। अब ये जब वापस आए तो थोड़ा बहुत एक मोहल्ला बसा हुआ था। अब वहाँ पर इन्होंने सोचा कि अब क्या करूँ। 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं रेडीमेड ले लूँ बना बनाया हुआ, और दूसरा ऑप्शन है क्या बोलते हैं मैं खुद बनाऊँ। तो ट्रक ड्राइवर का ऐसा होता है, जैसा मैंने आपको बताया, खाना पीना सब ट्रक में ही होता है, तो इनके पास ना मोस्ट ऑफ द केसेस खाना बनाने का सामान होता है। एक छोटा सा सिलेंडर, थोड़ा सा चूल्हा, ये सारी चीज़ें इनके पास थी। तो इन्होंने सोचा कि बाहर से खाने से अच्छा मैं अपना बनाऊंगा, शांति से बैठ के कहीं पर खा लूँगा, ठीक है। अब इन्होंने यही सोचकर एक दुकान से चिकन ले लिया,
शॉप से मसाला वगैरह जो भी प्रोसेस होता है, जैसा हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, इंग्रेडिएंट्स ले लिए। अब सारा सामान लेने के बाद में अब ट्रक काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। अब आप ये नहीं है ना कि बीच रोड पे खड़ी करके जो है आप बना रहे हैं मुर्गा, हाँ भाई खाओ। तो एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि जहाँ किसी को दिक्कत भी ना हो और आप अपना ट्रक रोक कर अपना बढ़िया बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो इन्होंने यही सोचा और सारा सामान लेकर वहाँ से निकल गए। अब ड्राइविंग करते 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 एक नॉर्मल सी रोड थी, वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ आवाजाही है नहीं। मतलब गाड़ियाँ 5 मिनट 2 मिनट 5-2 मिनट की डिस्टेंस में आ रही है, टाइम में ड्यूरेशन में तो आ रही है, वरना रोड पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। उसके बाद में इन्होंने देखा ये जगह अच्छी है, यहीं ट्रक रोकता हूँ, यहीं बनाऊंगा, यहीं खाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहादुर वाले किस्म के थे कि हाँ क्या है, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ट्रक लगाया साइड पे। अब ये है ट्रक के अंदर चूल्हा ये सब जलाना थोड़ा हो सकता है दिक्कत वाली बात हो सकती है, समझदारी वाली बात है कि भाई नहीं बना सकते अंदर। तो इन्होंने सोचा कि यहीं कहीं रोड साइड पे साफ जगह देखता हूँ, वही बनाऊंगा अपना, फिर सारा काम होने के बाद सामान अपना रख के चला जाऊंगा। ठीक है, अब उन्होंने अपना ट्रक रोका, सारा जो गैस चूल्हा सारी जो चीज़ें थी, पानी की बोतल, धुलने उलने के लिए जो भी प्रोसेस में लगता है, सारा कुछ निकाल कर एक जगह साफ जगह देखी, पेड़ के नीचे वहीं बैठ गए। अब वहाँ रोड तो सुनसान थी, कोई आ जा नहीं रहा था, तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी, ट्रक अपना खड़ा है। तो ये गए पेड़ के नीचे बैठे, साफ सफाई करने लगे और अपना बनाने की तैयारी करने लगे। सारा काम होने के बाद में कढ़ाई इन्होंने चढ़ाई, धीरे धीरे तेल डाला, सब्जी वेजिटेबल्स जो भी इन्हें डालना था इन्होंने मेकिंग शुरू करी। अब इन्होंने जो है पकने के लिए, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट बाद सारा काम करने के बाद पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट सिमिलर सी बात है, अगर खाना बनेगा तो उसकी स्मेल तो बढ़िया आती ही है। ठीक है, तो वो आने लगी, स्मेल जो आने लगी। अब स्मेल आते आते ये भी एकदम बढ़िया, इन्होंने भी अपना जो है ड्रिंकिंग का जो सामान है वो कर लिया तैयार। अब इन्होंने अपना जो है एक ले लिया छोटा सा, समझ जाना थोड़ा, इतना रॉ नहीं बताना चाहिए, घर वाले भी देख रहे हैं इतना रॉ नहीं बताना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है सर? हाँ तो हमें शरीफ बनना पड़ेगा ना, तो वैसा हम है ही। तो उन्होंने छोटा सा ले लिया, अब वो धीरे धीरे ले रहे हैं, बन रहा है। तभी अचानक से वहाँ उन्होंने देखा दूर से कोई आ रहा है, बहुत दूर से। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई 50 मीटर की रेंज से आता हुआ कोई दिखेगा, तो सिमिलर सी बात है, मुझे ढंग से नजर नहीं आएगा इतना कुछ के क्लियर, बस रहेगा कि हाँ कोई आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है। तो वो आदमी आ रहा था। ठीक है भाई, आ रहा है, हमें क्या, आने दो हमें क्या, ऊपर से भाई शेर दिल चढ़ा ऊपर से लिए, तब तो फिर समझ ही जाओ, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो उसके बाद में जो है वो आ रहा है, आते आते जैसे डिस्टेंस कम होता गया, उस आदमी की साइज बढ़ता गया। ओ, क्योंकि अब वो दूर है तो हमें छोटा नजर आ रहा है, हाँ, बट वो जैसे जैसे पास आता गया, उसकी हाइट 8.5 फुट, जाइंट, पूरा जाइंट। उसको देख के ऐसे, और उसकी आवाज भी एकदम भारी सी, लेकिन अब चढ़ाया हुआ है, डरना तो शेर से भी नहीं है, ये तो क्योंकि सवा शेर खुद है हम। हाँ, सवा शेर खुद है हम। तो अब ये चिकन बना रहे हैं, अब पी रहे हैं और देख रहे हैं ऊपर, और ये उन खड़ा हो गया है, एकदम सामने खड़ा हो गया है, यहाँ चूल्हा रखा हुआ पक रहा है और यूं खड़ा हो, यूं देख रहा है। ये तो बैठे हुए, अब वो ऐसे देख रहा है। अब इन्होंने क्या काम है तुझे, क्या दिक्कत है, कुछ जवाब नहीं। उसके बाद में जो है, क्या हुआ तुझे, कोई परेशानी है, जाना होता ना ड्रिंक करने के बाद थोड़ा सा बंदा हो जाता है, तो फिर वो कुछ नहीं बोला। फिर वो कढ़ाई की तरफ देख रहा है, कढ़ाई की तरफ देख रहा है यूं करके, सारा ध्यान उसका कढ़ाई पर है। अब पीने के बाद भाई इंसान दिलदार भी बन जाता है, खाएगा क्या, खाना है, भूख लगी है। फिर वो उसकी आवाज़ फिर सुनी। अब नशे में थे तो फर्क नहीं पड़ा, अब उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, जो खाना है,
हाँ खाना है, ऐसी आवाज़ थी उसकी। तो आजा बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा पक गया है, चल रहा है, बर्तन अंदर से ले आता हूँ, प्लेट कटोरी चम्मच, खाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रक के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब प्लेट बर्तन वगैरह थोड़ा पीछे की साइड रखा हुआ था, तो दिक्कत हो रही थी, सामान वगैरह हटाया अपना। अब उतने में आवाज़ आई, फड़ाक की आवाज़ आई, कुछ गिरने की, कुछ गिरने की, मतलब कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, आवाज़ प्रोड्यूस हुई, हैवी नॉइस। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उस 8.5 फुट के आदमी ने जो अभी खड़ा था, उसने अपना मुंह वो जो कढ़ाई चढ़ी हुई थी, चिकन बन रहा था जिस, उसी में डाल दिया। ओ भाई, और जानवर की तरह खा रहा है, जानवर की तरह, और उसने सर डाला हुआ है और खच 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 खाई जा रहा है, खाई जा रहा, खाई जा रहा। अब जो है ये देख रहे हैं, पूरी जितनी पी हुई थी सब उतर गई कि ये कौन है, ये क्या क्या है ये। अब उसके बाद में उसने अपना पूरा मुंह डाला हुआ है, खच 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 खा रहा, वो भी फ्लेम जल रही है, फ्लेम हाई पर है, फ्लेम हाई पर है। इन्होंने कहा ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता। उन्होंने सिलेंडर, सारा सामान जो था ट्रक के बाहर, सब कुछ छोड़ा, ड्राइविंग सीट पर बैठे, ट्रक स्टार्ट किया, फटाक से निकले वहां से। सारा बर्तन वर्तन पूरा अपना नुकसान मंजूर है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। सब अब इतना समझ लो, बहुत पी चुके थे वो, लेकिन सारा नशा उतर गया। भाई जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। और वही तो बात है ना, सारे बर्तन वर्तन छोड़कर उन्होंने ट्रक अपना स्टार्ट किया। अब जो है इनके मन में कम से कम 1 महीने तक यही डर बैठा रहा कि वो क्या था, क्यों था, इतना बड़ा आदमी कोई होता है क्या 8.5 फुट का? अरे भाई चलो ठीक है, आदमी 8.5 फुट का है, वो है, आवाज मोटी भाई, लेकिन एक तो चिकन, वो भी गरम हाई फ्लेम पर, हाई फ्लेम, जो कि पक रहा है, उसको कढ़ाई, अब ये कौन खाता है यार। ये पता है क्या होता है, अब जो नेगेटिव एंटिटीज होती है उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सुगंध बहुत प्यारी होती है, कोई फ्रेगनेंस, परफ्यूम बहुत प्यारा होता है उनको, क्योंकि उनके पास देखो अब क्या है, उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट, वो सिर्फ स्मेल कर सकते हैं, एंटिटी सिर्फ स्मेल कर सकती है, वो कुछ खा भी नहीं सकती, वो सिर्फ एंटिटी स्मेल कर सकती है, तो वो अट्रैक्ट होती है उन चीज़ों में। अब यही होता है, नॉनवेज पे भी बहुत अट्रैक्ट होती है। तो वो जब वहाँ बना रहे थे, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो कोई आदमी था, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, वो कोई छलावा टाइप की एंटिटी थी। छलावा कह सकते हैं, उसे आप छलावा कह सकते हैं, जिसने ऐसा रूप बनाया, इंग्लिश में कहूँ तो स्किन वॉकर। हाँ, स्किन वॉकर। आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, एकदम बहुत इंसिडेंट आपको बहुत है भाई, बहुत ज्यादा। तो ये हुआ उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कैसी जगह, उत्तराखंड में तो पहाड़ी रास्ता, छलावा तो एक ऐसी चीज है कि मैं कहूँगा कि हर 20वें या 25वें इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ, वही चीज जो उन रास्तों से निकला है। अब वो एंटिटी जो थी छलावा, स्किन वॉकर, चाहे हम उसे जो बोले, वो आई, उसको अट्रैक्शन हुआ नॉनवेज से, उसको अपना जो भी था, लेकिन अब जान बचा के ये भागे। तो ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। मैंने कहा चलो ठीक है जी, अब बढ़ते आगे। भाई छलावा की स्टोरी हमने कवर की है, मतलब हमारे हिसाब से वी थिंक कि छलावा था। बाकी मैं ऑडियंस से होगा जी, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, उनसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है ये एंटिटी क्या हो सकती है, या फिर क्या सच में ये छलावा था या कोई इंसान ही था, या आपने कुछ ऐसा कभी देखा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में तो बताइए। फिर कोई चांस ही नहीं था कि जलती हुई कढ़ाई में मुंह डाल दे, अब Obviously. टच हो जाए। ओह माय गॉड, ये क्या? अरे भाई ऐसा नहीं है, मैंने क्या, हम सब ने देखे हैं सोशल मीडियाज़ के ऊपर या फिर न्यूज़ में, है 1-2 लोग कुछ ऐसे जो कि चलती हुई कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसमें हाथ डाल दिया। वो साइंस का कमाल है। ठंडे पानी में मैंने देखा था
वो ठंडे पानी में डिप करेंगे अपना हाथ, कोई लेयर बन जाती है और सडनली वो लेयर जब आपके हाथ में बन जाएगी ना, तो 2-3 सेकंड तक आपको गर्माहट और जलन महसूस नहीं होगी। उतने के बीच में ही वो निकाल देते हैं। जब तक वो लेयर खत्म होती है उनका हाथ बाहर आ जाता है। तो ये तो साइंस है, बट अपना मुंह ही डाल लेना तो बात अलग है। चलिए भाई, अपना इस पॉडकास्ट का आखिरी, लेकिन मैं कहूँगा कि हो सकता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो रियल इंसिडेंट है, जो कि रिलेटेड है खबीज से, शायद वो हम कवर करते हैं। ठीक है। अब खबीज का आपने नाम लिया है। अब ये जो एंटिटी है, ये होती क्या है सबसे पहले? ये जो एंटिटी है, देखिए जिन, और मैं तो इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा इस एंटिटी के बारे में, क्योंकि इन सब चीज़ों की जो नॉलेज होती है, ये जितने भी इस्लामिक एंटिटीज़ होती हैं, जितने भी मुस्लिम धर्म में माने जाने वाली एंटिटीज़ हैं, उनके बारे में वही बता पाएगा जिसको इस्लाम की पूरी नॉलेज होगी। ठीक है। अब मैं तो इसे एक ईवल एंटिटी की तरह ही लेता हूँ, जो खूबसूरती से अट्रैक्ट होती है, किसी खूबसूरत लड़की से अट्रैक्ट होती है, ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, बाकी अब कोई जिसको नॉलेज होगी इस्लामिक, वो बता पाएगा इस सब चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं सीधा आता हूँ। जी, तो प्लीज़ अगर कोई है जो हमें बता सके खबीज के बारे में, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हाँ, तो ये जो इंसिडेंट है, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कॉल आया था। मेरी नोन में है, एक फ्रेंड है मेरी, उन्होंने मुझे बताया, वो जबलपुर की है, मध्य प्रदेश में जगह है जबलपुर, ठीक है, वहाँ की है। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि दीपक, आई हैव इंसिडेंट फॉर यू। एंड मैंने कहा ठीक है बताओ, वैसे भी मैं जा ही रहा हूँ, मैं बता दूंगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की थी, उसका नाम भी मैं रिवील नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज लड़की, और इस इंसिडेंट, इस पूरी घटना में जो चीज़ें हुई हैं वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं नाम जो है वो रियल नहीं यूज़ करूँगा। तो नाम मैं फेक यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सबको, कोई ऐसी बात नहीं है, नाम मैं फेक यूज़ कर रहा हूँ। नाम आरती रख लेते हैं, ठीक है। तो आरती जो है ना, वो कॉलेज करने के लिए जबलपुर आई हुई थी, और ये बात है लॉकडाउन और कोविड के पहले की, ठीक है, 2018 के पहले की। हाँ, जब मतलब लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं था, कोविड वगैरह कुछ नहीं था। तो जब ये कॉलेज करने के लिए आई अपनी स्टडीज़ के लिए, तब रहने के लिए बेसिक सी बात है, कोई जगह चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर पता किया, तो इन्हें एक फ्लैट मिला, अच्छा खासा फ्लैट, काफ़ी बढ़िया, लेंथ वगैरह, बेडरूम्स वगैरह बढ़िया थे, रेंट भी ठीक था, रीजनेबल था, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, एसी वगैरह लगा हुआ था, रेंट भी अच्छा था। तो इन्होंने कहा क्यों ना ले लेते हैं, ठीक है। अब उसका बहुत डार्क पास्ट था उस फ्लैट का, कोई भी ज़्यादा देर तक उसमें रुका नहीं था, कोई महीने में खाली करके चला गया, कोई 2 महीने में खाली करके चला गया, ऐसा उसका पास्ट था। लेकिन अब ऐसा होता ना कि भाई हर कोई बिलीव नहीं करता, तो आरती का भी कुछ ऐसा ही था, उनका भी बिलीव नहीं था कि कुछ होगा ऐसा, भाई ले लेते, सस्ते मिल रहा, फैसिलिटी एसी वगैरह सब लगा हुआ है, इन्होंने ले लिया। अब क्या था, ये अपना स्टडीज़ पे फोकस करती थी, कॉलेज गई, वहाँ पर दिन निकल गया, फिर यहाँ पर आई, खाना वगैरह बनाया, खाया, बहुत चीज़ें होती हैं, जो भी स्टडीज़ कर रहा है वो समझ ही सकता है, ठीक है। तो ऐसा करते करते इनके दिन बीत रहे थे, लेकिन दिन तो ठीक है, लेकिन रात में इन्हें काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस हो। जैसे अब ये है कि अब सो रही हैं तो किसी की प्रेजेंस महसूस हो, कि कोई आसपास है, वो अकेली नहीं है ऐसा उन्हें लगता था, है तो वो अकेली फ्लैट में, लेकिन उन्हें लगता नहीं था ऐसा, शक, शुरुआती शक था। तो ऐसे ऐसे दिन बीते, कभी उन्हें कोई शैडो नज़र आ जाए, कभी कोई कुछ नज़र आ जाए। तो वो जो फ्लैट था उसके बैक साइड पे थोड़ी सी जगह थी, ठीक है, तो सारे लोग वहीं कूड़ा फेंकते थे, वहाँ सब अपना डंप यार्ड था, ठीक है, वहाँ कूड़ा फेंकते थे बैक साइड में। अब ये जब भी उस साइड जाए तो उन्हें एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस हो, जैसे कोई ने बुला रहा है, कभी नाम कान में बोले कोई, आरती आरती, या सो रही है तो कोई ऐसा सपना कि भाई बचपन का सपना आ जाए कि पीछे कोई पड़ा हुआ है, या
कोई ये खुद सो रही है, अपने आप को देख रही ओ भाई। है सोता हुआ, कि कोई मतलब ऐसी चीज़ें इनके साथ होने लगी। अब जब तक ये कॉलेज कर रही हैं तब तो बाहर है, अपना रात को ही रात ही बितानी है, तो जैसे तैसे चल रहा था। चीज़ें खराब हुई कोविड के आते ही। कोविड के आते ही चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लॉकडाउन लग गया, कॉलेज वगैरह सब बंद। अब इन्हें 24 घंटे हाँ। उसी फ्लैट में रहना। अब दिन में जो रात में हो उसका ट्रॉमा ये दिन भर झेले, और अगली रात फिर कुछ नया हो कुछ जाए। नया हो जाए। कभी पानी पीने के लिए जा रही है रात के समय, फ्रिज खोला, फ्रिज से पानी निकाला, फ्रिज का गेट बंद किया, कुछ कदम आगे चली, फ्रिज का दरवाज़ा फिर खुल गया अपने आप। ऐसी चीज़ें होने लगी। अब स्टार्टिंग के डेज में बंदा अब धीरे धीरे यकीन करने लगता है जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं उसके साथ। अब चीज़ें और गंदी होती गई। अब कभी ये सो रही हैं तो अब आपको समझ आएगा मैंने रियल नेम क्यों यूज़ नहीं किया है। अब ये सो रही हैं तो इन्हें ऐसे लगे कोई चेस्ट पे हाथ रख रहा है, ओह। कोई कमर पे हाथ रख रहा है, कोई थाई एरिया पे हाथ रख रहा है, कोई पास आ रहा है, कोई ऊपर लेट रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। कोई कान में कुछ बोल रहा है, कोई स्पेल कास्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगी। अब 2-4 दिन तक ये भी था, अब ये मेंटली ट्रॉमा इनको हो चुका था। अब धीरे धीरे चीज़ें और भयानक होने लगी। लॉकडाउन में कहीं बाहर जाना नहीं है कि भाई फ्रेंड से मिले, किसी से डिस्कस करें, फैमिली से ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भाई फैमिली को ज़्यादा परेशानी ना हो, वरना हमें टेंशन लेने लगते हैं। तो उसके बाद में जो है एक रात को इन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा है। ओह। तो जब इनको ऐसा फील हुआ तो ये समझ गई कि बस इससे ज़्यादा तो अब मेरे बस की नहीं है। कोई कभी कमर पे हाथ, कभी बैक, मतलब जो प्राइवेट एरिया होती है एक लड़की की, जहाँ हाथ रखना सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, वहाँ हाथ रखना बहुत गलत चीज़ें हो रही है। कभी नहा रही है तो ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है, ऐसी चीज़ें होने लग गई। जब इनसे रहा नहीं गया है तब इन्होंने अपने फादर को कॉल किया। क्या हुआ बेटा? डैड ऐसी ऐसी बात है, मैंने फ्लैट लिया हुआ है, रात में मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, कभी कुछ कोई ओपन करने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें होने लगी। इनके जो फादर साहब थे उन्होंने बोला तुरंत तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम बिल्कुल कुछ मत सोचो, तुम सामान पैक करो, मैं एम्बुलेंस लेके पहुंच रहा हूँ। एम्बुलेंस लेके? हाँ, उस टाइम लॉकडाउन था ना, तो नॉर्मल गाड़ियाँ, नॉर्मल व्हीकल्स नहीं आ जा सकते थे। समझ गई। तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, आरती जी की तबीयत भी इनकी ख़राब हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं जो है एम्बुलेंस लेके पहुंच रहा हूँ, हम अपने जो घर तक का सफ़र है एम्बुलेंस में करेंगे और यहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे, तुम जो कुछ भी है छोड़ दो, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह भूल जाओ सब। ठीक है भाई, अब इज्जत से बड़े क्या चीज़ है। ठीक है, इन्होंने भी अपना सामान वगैरह पैक किया। इनके डैड जो है वो एम्बुलेंस से आए, एक बुक करी प्राइवेट एम्बुलेंस, उसमें बैठ के अपने घर की ओर ले गए। शुरुआत में हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड टेस्ट, ये वो नॉर्मल टेस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई बॉडी ठीक है कि नहीं है, सारी चीज़ें हुई। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, जो मेंटली इफेक्ट हुआ है बंदा, उसका क्या करे। ठीक है, अब जो है इनके जो फादर साहब थे, उन्होंने जब ये सारी बातें वैसे ही जान ली थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे नोन में है एक महाराज जी हैं, आज चलो बेटा उनके पास, मैं उनसे बात करी है मैंने, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब वो काफ़ी ओल्ड एज के थे, उनके पास ले गए। अब जैसे ही वो महाराज जी थे, अब ये बताया हुआ है, मैंने सुना, जो भी सोनाली ने मुझे बताया, तो उन्होंने उस लड़की को देखते ही बता दिया कि इसके ऊपर कोई एंटिटी थी, अभी फ़िलहाल नहीं है लेकिन पहले थी, कुछ दिन पहले थी। सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता थी, कोई ऐसा मतलब पूरी डिस्क्लोज नहीं किया था उनके फादर साहब ने कि मेरी बेटी है, बस यही बोला था कि कुछ परेशानी हो गई है। लेकिन उन्होंने, महाराज ने सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी कि बेटा फ्लैट ऐसा था, इतने कमरे थे, इतने एरिया के थे, पेंट कौन सा था, बेड कहाँ पर था, रात में क्या ऐसा सपना देखा है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज, बैक साइड पे कोई डंप यार्ड था, कोई कचरा फेंकने वाली जगह थी, सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी। हाँ महाराज, यही था। तो उन्होंने कहा बेटा ये
कोई खबीज था जिसे वहाँ किसी ने बांधा हुआ था, और जब तुम वहाँ गई हो तो वो तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया था, और वो तुम सही समय पर जो है आ गई फ्लैट वगैरह छोड़कर, वरना उसके इंटेंशन बहुत ज़्यादा गलत थे फिजिकल होने की। अभी तक उसने ऐसा इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अगर ज़्यादा दिन वो रहती वहाँ पर तो वो पक्का कुछ ना कुछ करता, लेकिन किस्मत ओवरटेक कर लेता। तो हाँ ओवरटेक कर लेता, और समय रहते इनके फादर साहब की समझदारी, इनकी समझदारी, वापस बुला लिया प्राइवेट एम्बुलेंस करवा के, और उसके बाद में उस तरफ सोचा ही नहीं जाने का कभी। जरूरत पड़ी तो कॉलेज भी बदल देंगे, जरूरत पड़ी तो फ्लैट तो बदलना क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, उन्होंने कुछ तावीज़ बनाए, कुछ पूजा वगैरह का किया, साथ में कुछ दान पुण्य करने का कहा, लॉकेट दिए, और कुछ रेमेडीज़ बताई जो भी होता है, वो सारी चीज़ें बताने के बाद में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। लेकिन ये था, इज्जत बच गई तो सब बच गया। एक चीज़ और कि जब वो हॉस्टल छोड़ के आई अपने घर, हॉस्टल नहीं, फ्लैट, तो जब अपना फ्लैट छोड़कर अपने घर आई वापस में, मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, तो जो खबीज था या जो भी एंटिटी थी वो उनके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा था? ट्रैवल नहीं करते ना, उनको बांधा हुआ होता है कभी कभार वो। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया कि वो बांधा हुआ है। हाँ, लिमिटेड एरिया होता है, कभी कभार होता है ना, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है खबीस वगैरह इस्लामिक जो एंटिटीज, डिमोनिक एंटिटीज होती, प्लीज बताना आप अगर हो तो आप नॉलेज। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि उन्हें भी कोई कंट्रोल करने वाला मिलता है, कोई मास्टर किया हुआ होता है, तांत्रिक टाइप जो होते हैं, जो उनके मौलाना होंगे, जो भी होंगे, तो वो चीज़ें जो है होती है, कोई बांध के रखता है, कोई अपने अधीन करके रखता है, या वो खुद ही वहीं रह रही हैं, तो उनकी मर्जी होती है सारी चीज़ें। लेकिन ये जो इंसिडेंट था ये मेरे पास आया, और आज आपके पॉडकास्ट में मैंने डिस्क्लोज किया है। जी भाई, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने प्रवीण भाई के साथ शायद एक इंसिडेंट शेयर किया था, उस पॉडकास्ट के लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ना खबीज की ही स्टोरी थी, जिसमें सिमिलर ये था कि कोई कूड़ेदान था, उसके आसपास कुछ ऐसे हुआ था। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं, कुछ एंटिटीज़ जो गंदी जगह होते हैं, जैसे पब्लिक वॉशरूम्स हो गए, कूड़ेदान हो गए, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग कचरा डाल रहे हैं, या फिर कुछ गंदा है, वहाँ पर ये एंटिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है, चांसेस होते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि भाई अपने घर को, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, ताकि नेगेटिविटी से दूर रहे। हाँ, बिल्कुल। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, वहाँ पर ये रहना पसंद करेंगे ना। अब नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव जगह ही होती है, इसलिए कहते हैं कि भाई घर में एक मंदिर होना भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा मंदिर, आप किसी भी रिलीजन के हो, आपका एक रिलीजियस टेम्पल होना चाहिए आपके घर में। टाइम टू टाइम आप प्रे करिए, टाइम टू टाइम आप पॉजिटिव एनर्जीज जो है, साफ सफाई रखिए, तो ये चीज़ें होती है। बाकी दीपक भाई, आई नो देयर इज अ लॉट मोर टू डिस्कस, और आपके पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे। आपने बताया कि आपके पास लगभग 800 स्टोरीज आप कवर कर चुके हो। जी बिल्कुल। और भी ऐसी बहुत हैं जो आप कवर करना चाह रहे हो। आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को आपके जो स्टोरीज़ हैं, जो आपके रियल इंसिडेंट्स हैं, जो लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं और आप उनको नरेट करते हो, वो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप दोबारा से आओ। इसका एक पार्ट 2 हम लेके आते हैं। बिल्कुल। बट मैं चाहूँगा कि लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें किस टाइप के रियल इंसिडेंट वो सुनना चाहते हैं। और अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ दीपक भाई को शेयर करें। इनके चैनल की लिंक, इनके सोशल मीडियाज़ की लिंक, सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल दीपक भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग कन्वर्सेशन थी ये, बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज थी, रियल इंसिडेंट्स थे। एंड सच बताऊं भाई, मैं खुद ही लिया था आज। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस काबिल बन पाया, यहाँ मुझे मौका मिला आपको और आपकी प्यारी ऑडियंस को डील करने का, इतने सारे स्कैरी इंसिडेंट बताने का। कई लोग तो थोड़ा डर भी गए होंगे, डेफिनेटली, ये तो बात पक्की है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में और भी, अब ये तो छोटा सा, मतलब एक होता है ना कि हाँ एकदम महल की एक छोटी सी झलकी थी, टीज़र पूरी मूवी का, तो ये टीज़र ही था। और बाकी अभी मेरे पास बहुत इंसिडेंट है, नेक्स्ट पार्ट में पक्का कवर करेंगे जब भी
बनना होगा जब भी आप कॉल करेंगे। जी भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। होप टू सी यू अगेन सून भाई। थैंक यू सो मच।